गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंसरसिद्धो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यग्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रमा योगीन्द्रमथा शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्नास्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तवेदी विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्तानां ताया प्रतचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। हम लोग अनुष्ठान आदि करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर अपना कामना प्रकट करते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य जो है वो कामना युक्त होते हैं। हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए। कितना मांगोगे भाई? कभी तो हमारा पेट भरे। कितना हमने आज तक मांगा? हमारी कितनी कामनाएं हुई? क्या हमारी कामना क्या पूर्ण हो गई? सब एक कामना पूर्ण हुई तो दूसरी कामना, ऐसा नहीं है कि कामना हमारी पूर्ण नहीं होती है, कामना पूर्ण होती है, लेकिन क्या है कि एक कामना जैसे पूर्ण हुई दूसरी कामना तैयार है। पहली बार जब बालक का दांत गिरता है तो उसकी जबान वहां बार बार जाती है, वहां से दांत निकला है जहां, तब उससे मां कहती है कि वहां मत ले जाओ। जीवा को नहीं, दांत बाहर की तरफ निकलने लगेगा। जब जीवा बार बार जाएगा तो दांत जो है बाहर की तरफ निकलने लगेगा, जो खराब लगेगा। जहां दांत है वहां जीवा नहीं जाएगी, जहां दांत नहीं है वहां बार बार जाएगी। इसी प्रकार से जो भगवान ने हमें, भगवान पहले से ही दिया हुआ है, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी कि भगवान ने हमको ये दिया है। जो नहीं दिया है उस ओर सदैव जाती रहती है, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म कामना से पूर्ण है। अच्छा, यह किस लिए? क्योंकि हम स्वर्ग में जाना है। हमने सुना था कि विवाह के बाद घर स्वर्ग बन जाता है। लो, हमने शादी कर ली और स्वर्गवासी हो गए। ऐसा नहीं है गाना, सुने थे हम, पर ऐसा सही में है नहीं। और स्वर्ग क्या है? वहां जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, वहां बिजली का बिल नहीं है। बाबा रे बाबा, ये सब मतलब स्वर्ग मतलब क्या है? स्वर्ग भी जो है एक मन का ही विषय है। स्व मतलब होता है अपना स्वरूप। स्वर्ग का मतलब समझ लीजिए। स्व का मतलब होता है अपना स्वरूप और गौ मतलब होता है गति। जहां हमें लौट कर आना है वही स्वर्ग है। हम भूल जाते हैं कि हम देह से अन्य देही ही हैं। अब ऐसे अनुसंधान करना चाहिए। इसको ना समझकर हम कर्मकांड में फंसे हुए हैं।
ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो ये मिलेगा। हाँ, इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। जहां स्व की गति है, जहां अंतिम हमारी गति है, वही स्वर्ग है। हमारे जीवन का लक्ष्य भोग और ऐश्वर्य हो गया है। जब तक हम इसमें लगे रहेंगे, हमारी बुद्धि अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगी। यदि हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को पहचानना है, तो जगत से अपने आप को उपरत करना पड़ेगा। जब भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं। अतः तुम असंसारी, द्वंद्वहीन, सर्वदा सत्व में स्थित, योगक्षेम न चाहने वाले आत्मपरायण हो जाओ। कितना बढ़िया बात कह रहा है। श्रुति भगवती कहती हैं, यह वेदानमपि सन्न्यसति सतरति सतरति लोकांस्तारयति। अर्थात जो वेद के कर्मकांड को भी त्याग देता है, वह तो स्वयं तरता ही है, सर्वलोकों को भी तार देता है। तीनों गुणों के प्रतिपादन करने वाले वैदिक कर्मकांड में न फंसे। कर्मकांड तो संसार को ही बढ़ाते हैं महाराज। अतः भगवान मुमुक्षु को लक्ष्य करके कहते हैं कि तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। अर्थात नाम रूप से आसक्त मत हो, अथवा राग द्वेषादि द्वंद्वों से में मत पड़ो। जो राग द्वेष द्वंद्व है, इनसे दूर हो जाओ। नित्य सत्व में स्थित रहो। आनंद रूप कोश ही नित्य सत्य है। अतः चलते फिरते प्रत्येक समय सत्व में स्थित रहो। योग अर्थात शरीर के योग्य पदार्थों का चिंता मत करो, तथा क्षेम अर्थात शरीर को सर्पादि के उपद्रव से सुरक्षित रखने की भी चेष्टा न करो, क्योंकि शरीर के योग क्षेम प्रारब्धाधीन है और आत्मदृष्टि से तो इसका अभाव ही है। अच्छा, प्रश्न कई लोग करते हैं कि आत्मवान कौन है? तो इसका उत्तर है, श्रवण, ध्यान, कीर्तन आदि विहित कर्मों में जिसका मन स्थित है, वह आत्मवान कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे नित्य सत्वस्थ कहे हैं। सत का भाव यानी ब्रह्म स्वरूप, उसमें जो नित्य स्थिर रहता है वो नित्य सत्वस्थ है। तुम नित्य सत्वस्थ हो हे अर्जुन, सर्वदा ब्रह्म का ही अनुसंधान करो, यह अर्थ है। वेदों में 3 गुणों का सत्व रज तम का भंडार है, और आज तक किसी ने यह 3 गुण देखे नहीं, किंतु उसके कार्य देखे हैं। जैसे हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो हम उन्हें रोग नहीं अपितु लक्षण बतलाते हैं, और चिकित्सक उन लक्षणों के आधार पर रोग का निदान करते हैं, मतलब खोज करते हैं एवं निदान स्वरूप चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया में 3 चीजें हैं, एक है द्रव्य, दूसरा है कर्म, तीसरा है ज्ञान। ये द्रव्य का जो कारण है उसे तमोगुण कहते हैं, कार्य का जो कारण है उसे रजोगुण कहते हैं, और ज्ञान का जो कारण है उसे सत्वगुण कहते हैं। इन्हीं का वेद में वर्णन है। भगवान कहते हैं कि हमें इन तीनों गुणों से परे जाना है। यह जो गुण है वह प्रकृति से आता है, वह ठहरा नहीं रहता। वह प्रकृति का वो है, इसलिए अनित्य है। तो नित्य क्या है? नित्य जो है सत्वस्थ है। इसका मतलब है कि हम तीनों गुणों के परे जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। पहले निर्द्वंद हो जाए। कोई यहाँ स्थायी रहने के लिए नहीं आया है। सब जानते हैं कि हम यहाँ स्थायी नहीं रहने वाले।
भगवान राम आए और चले गए, भगवान श्री कृष्ण आए चले गए। हमको लगता है कि हम सदैव के लिए आए हैं, यह दुनिया ऐसी ही है। इसके चक्कर में न पड़कर स्वयं में सदैव स्थित रहना है, यही नित्य सत्वस्थ है। साधना अपने लिए है। यह जो LIC वाले हैं वो योग क्षेमम महाम्यम लिखते हैं, देखे होंगे LIC के उस पर लिखा हुआ है योग क्षेमम वहाम्यहम। तो जो श्रीमद् भगवत गीता से चुराए हुए हैं, और हम भी ऐसे हैं कि भगवान में श्रद्धा न रखकर LIC वालों पे भरोसा करते हैं, जैसे वे हमारा योग और क्षेम वाहन करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो हमें अपने स्वरूप में पहचानते हैं वो सदैव प्रसन्नता में सदैव रहते हैं। ये न कि जब सत्संग चल रहा हो तो ब्रह्मानंद, और सत्संग से निकल गए तो भ्रमानंद हो गए, भ्रम में पड़ गए। अब कहीं सत्संग में आप बैठे तो उस समय अपने आप को फील करें कि हम ब्रह्मानंद हैं, वाह 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 वाह, और जैसे सत्संग से निकले भ्रम में पड़ गए, भ्रमानंद हो गए। सदैव अपने स्वरूप का ध्यान बना रहे, ऐसा भगवान कहते हैं। नित्य युक्ता का मतलब हमेशा, नित्य युक्ता बोले हैं, नित्य युक्ता का मतलब होता है हमेशा, हर स्थान पर, हर समय ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते रहना है, अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते रहना है। आध्यात्मिक साधना मतलब यह सदैव अनवरत चलता रहे, नित्य रहे। एक मोटी स्त्री चिकित्सक के पास अपनी वजन कम कराने के लिए आई। उसने चिकित्सक से कहा कि आप मेरे लिए उचित आहार विहार का चार्ट बना दीजिए जिससे मेरा मोटापा कम हो। चिकित्सक ने चार्ट बना दिया और ऐसा बोला कि ऐसा पालन करके 2 महीने में आना। वह 2 महीने में चिकित्सक के पास जितनी मोटी पहले थी उससे भी मोटी होकर आई। तो जब चिकित्सक उसका वजन देखा तो उसको चक्कर आ गया। उसने कहा कि अब उसने अपना सिर पकड़ लिया और उससे पूछा कि कैसे आहार विहार की। वह औरत बोली कि आपने जैसा आहार विहार बताया था वैसे ही पालन किया। तो चिकित्सक ने पूछा कि कैसे पालन किया, तो उसने बताया कि जो मैं पहले खाना खाती थी उसके अलावा आपका बताया हुआ भोजन पदार्थ भी खाई। मतलब जो खाती थी वो तो खाई ही, आपने जो बोला उसके बाद वो खाई, तो वजन तो बढ़ेगा ही। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि योग मतलब जो नहीं है उसकी प्राप्ति, क्षेम माने जो है उसको बचा कर रखना, यही है योग क्षेम। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, मन के लिए संगीत आवश्यक है, वैसे ही अपने जीवन के लिए अध्यात्म आवश्यक है। जिसके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश न हो उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। यदि हम एक स्थान पर भी उसी समय 100% रहें तो हम आत्मवान हो गए। जैसे इस समय हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम इस समय हम भगवत गीता का अध्ययन के सिवा कुछ भी नहीं करेंगे तो हम आत्मवान हैं। जिसने अपने आप को पहचान लिया है उन्हें यह जगत के भोग परेशान नहीं करते। यदि हमारे नजर में पूरा विश्व परमात्ममय है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो उसका प्रभाव यह होगा कि जगत के प्रति भोग बुद्धि खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। वह हर रोज का हमारा अनुभव है, हम सीखते नहीं हैं उससे। जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए तो शिवलिंग का पत्थर का ही होता है। यदि हमें शिवलिंग के ऊपर कुछ टांगना हो तो क्या हम शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर टांगेंगे क्या? यदि शिवलिंग जो बना हुआ है उसके ऊपर पैर रख के कहीं टांग सकते हैं क्या? कुछ क्यों नहीं टांग सकते हैं? क्योंकि हमें यह मालूम है कि वह परमेश्वर है, वहां ईश्वर है, ऐसी दृष्टि रहती है। वैसे ही जगत के प्रति ईश्वर बुद्धि होते ही अचानक से दृष्टि परिवर्तन हो जाती है। ये जगत
ईश्वरी है, जो मिल रहा है वो आप ईश्वर समान ही है, तो आपकी दृष्टि जो है भोग दृष्टि वहां नहीं रहती, अचानक से आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। शास्त्रों का अध्ययन केवल दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। जहां दृष्टि में परिवर्तन आया, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसने परमात्मा का हर जगह दर्शन शुरू कर दिया, परमात्मा का यदि हम हर जगह दर्शन शुरू कर दें तो यह पाप है, यह पुण्य है, यह लाभ है, यह हानि है, यह करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, यह करेंगे, इस सब में फंसना बंद हो जाएगा। कर्म करो, धर्म करो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हम अपने आप को देह से अन्य माना है और अपने आप को चैतन्य माना है, तो यह जगत हमारा ही विस्तार है। परमात्मा से हम सारा जगत व्याप्त है। यह जो जगत है वो परमात्मा से ही व्याप्त है, यह अपना ही विस्तार है। जो ऐसा मानता है वह जो है उसकी दृष्टि परिवर्तित हो गई है।